हाँ जी, तो नमस्कार आप सभी साथियों का टीम CA1 एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। संदीप बिश्नोई नाम है मेरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ क्वालिफिकेशन से और वर्तमान में एज ए अकाउंट ऑफिसर पावर कंपनी में राजस्थान में काम करता हूँ। हम चर्चा शुरू करूँ उससे पहले जो साथी आप में से पहले से जुड़े हुए हैं या आप कोर्सेज के लिए ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, सबको बता दूं अभी कोर्स के ऊपर 30% का डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग रेगुलरली परस्यू कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो 30% ऑफ है। आज से आप अगर ज्वाइन करोगे कोर्स को तो जूनियर अकाउंटेंट TRA का पेपर 2 का जो कोर्स है। आज की जो अपनी चर्चा है वो मेनली इन 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस रहेगी। सबसे पहला तो अभी जो भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आया है उसकी बात करेंगे। दूसरा, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, और कोर्स और प्रिपरेशन मटेरियल का सिलेक्शन किस तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है, तो स्टिक रहेंगे हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, और साथ में एक चर्चा जो हमारा कोर्स है उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा कि हम लोग कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं, ये 15 तारीख को मतलब कल के दिन ही RSM SSB ने अपना कैलेंडर जो वार्षिक जारी किया है। हालांकि साल जो है वो काफ़ी निकल चुका है, मतलब आप देख लीजिए आधा साल चला गया है, तो काफ़ी जल्दी है ये अपने आप में, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है। इन्होंने इसमें बताया कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की संयुक्त सीधी भर्ती 17 सितंबर 2023 के दिन इनकी संभावित परीक्षा दिनांक इन्होंने बताई। ठीक है, तो 17 सितंबर अगर दिनांक है एग्जाम की, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी चल रहा है मिड मई, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कितने हो गए? 4 महीने हो गए। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, एग्जैक्टली 4 महीने। आज आप 17 तारीख को अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो 4 मंथ्स हमारे पास है, मतलब करीब करीब 120 डेज जो है वो हमारे पास इसके लिए है। दूसरी जानकारी, ये हम सबको पता है क्या कि CET का एग्जाम करवाया गया था इसके लिए, और CET एग्जाम का पर्पस ये था कि ग्रेजुएशन लेवल की जो कॉमन रिक्रूटमेंट्स है जहाँ पे कॉमन सिलेबस होता है, ठीक है, तो उनके लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया गया। तो उसका रिजल्ट आ गया है, स्कोर हम सबको पता चल गया है, लेकिन RSM SSB एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया फॉलो करेगी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास किसी के पास भी नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब एलिजिबल किया जाएगा कैंडिडेट्स को। जैसे जो CET के जो रूल्स थे उन रूल्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट जब भी कोई वैकेंसी लाना चाहेगी तो उस वैकेंसी के अंदर जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, फॉर एग्जांपल जूनियर अकाउंटेंट की 5000 पोस्ट के लिए अभी है, तो मिनिमम 15 गुना कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, मिनिमम 15 टाइम्स मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ रूल्स में जरूर लिखा हुआ था। तो अब देखते हैं किस तरीके का एग्जैक्टली क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, फिर उसमें अभी क्या रिजर्वेशन का कोई सिस्टम होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगी। अभी किसी के पास पक्की कोई जानकारी नहीं है, तो आप अननेसेसरी इस चीज़ के ऊपर समय व्यर्थ ना करें। आप किसी से भी पूछेंगे, लोग ये कहेंगे अभी मीटिंग हुई, अभी वो हुई, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, आपको भी पता है सब कुछ स्पेकुलेशन होता है, और ये पूरा एक बाजार है अपने आप में जो अफवाहों के ऊपर ही चलता है। मतलब यूट्यूब पे चैनल्स है जो सिर्फ इन अफवाहों के भरोसे चलते हैं, और मतलब पूरा एक सिस्टम है। तो जो सीरियस कैंडिडेट है जिनको पढ़ाई करनी, ठीक है, जिनको एग्जाम निकालना है, तो आप इस बिजनेस के अंदर प्लीज़ एंटर ना करें। खुद को जो है वो सीमित कर लें अपने काम की चीज़ों तक, और जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है, ऑथेंटिक है, आप वहीं तक सीमित रहें। अब आते हैं कि प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्लान फॉलो करना चाहिए, या किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या एक राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, मैंने इसको 5 स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड किया है कि 5 स्टेप स्ट्रेटेजी मिनिमम आपको फॉलो करनी चाहिए। पहली चीज, सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है, नंबर 1 स्टेप,
ठीक है, मैं पहले ये भी बता दूं कि हो सकता है आप अभी तक एक बार सिलेबस जो है वो पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है, या अभी सोच रहे हैं और अब स्टार्ट किया है, ठीक है, आपकी दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो सकती है। दोनों के केस में मैं जो बातें बता रहा हूँ वो कॉमन है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो देखिए, भले आपने सिलेबस कवर कर चुके हैं, चाहे आप किसी भी स्टेज पे, हमें पता होना चाहिए कि हम प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। नंबर 1 स्टेप मेरे हिसाब से हमें ये करना चाहिए कि आप सिलेबस का एक पहला प्रिंट आउट जो है वो अपने पास जरूर लेके आए। प्रिंट आउट का अपना महत्व है, ठीक है, फोन के अंदर तो सबके पास होता है, आप प्रिंट आउट लेके आए। और साथ में हो सके तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब आरपीएससी की साइट पे जाएंगे आप, तो वहां पे आपको ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे। करीब मेरे हिसाब से 3 पेपर है अवेलेबल साइट पे, 2 है या 3 है, प्लस अपनी ऐप पे भी अवेलेबल, तो आप वहां से डाउनलोड करके उसका भी प्रिंट आउट जरूर साथ में लेके आए। ये एक्टिविटी करने के बाद में हमें पता चलेगा कि हमारा जो पुराना जो अवेलेबल सिलेबस है उसमें 2 पार्ट किए गए, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 की बात मैं यहाँ पे करूंगा। पेपर 2 जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स है कितने, टोटल 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। इन 6 सब्जेक्ट के नाम, पहला है अपना अकाउंटिंग बुक कीपिंग, दूसरा ऑडिटिंग, तीसरा बिजनेस मेथड्स, चौथा इकोनॉमिक्स, और 5वां राजस्थान सेवा नियम, और छठा जीएफएआर। ये कुल 6 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे किसके अंदर, सबका इक्वल वेटेज है एग्जाम की दृष्टि से और बराबर सवाल इनसे पूछे जाएंगे। अब ये गतिविधि तो बिल्कुल बेस है आपका। इसके बाद में आप, पहला हमारा स्टेप आता है क्या, कि जो सिलेबस के अंदर जितने पॉइंट्स दे रखे हैं, जितने 6 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के अंदर जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट है उसको क्या करें, हम कवर करें तसल्ली से, सिस्टमेटिकली बैठ के 1 बाय 1। तो इसके लिए आप क्लासेस की मदद ले सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका होता है कि आप खुद से कर रहे हैं। खुद से करने में क्या होता है कि एक तो इरेगुलरिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि कभी हम पढ़ते हैं, कभी मूड होता है, नहीं होता है। आप क्लासेस के साथ करें कि रेगुलर हमें 2 या 3 क्लासेस देखनी है, तो उस हिसाब से आपका सिलेबस एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो आप इस सिलेबस को अच्छे से कवर करें। और अच्छे से कवर करने का मतलब, जब आप क्लासेस देख रहे हैं तो साथ में जिन नोट्स से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे इस कोर्स के अंदर हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको नोट्स हर यूनिट वाइज दे रखा है, हर टॉपिक वाइज जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आइडियल तरीका ये होना चाहिए, क्लास आपने देखी और उसके बाद आप बैठ के नोट से पूरा जो क्लास के अंदर डिस्कशन हुआ है खुद से तसल्ली से पढ़ें। उसके बाद जैसे दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं या 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट के साथ यही होना चाहिए, आधे 1 घंटे की जो क्लास है वो देखी, घंटा भर बैठ के नोट से उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, फैकल्टीज के साथ उसको आप शेयर कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारे पास टेक्नोलॉजी है आज इतनी आसान है कि आप फोटो खींच के कोई भी क्वेरी ऑडियो के माध्यम से कैसे भी शेयर कर सकते हो। तो पहला स्टेप आता है कि जब तक आपका ये बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कभी भी प्रिपरेशन आपका उस लेवल पे नहीं जाएगा जहां आप एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंट होके, एकदम आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे पाए। और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में, जैसी मेरे से बात होती है काफी सारे लोगों की, तो यहाँ एक सवाल सबके मन में होता है कि आप जहां से भी पढ़ रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है। सीधा सवाल आता है कि जैसे कोर्स है, कोर्स के बारे में मैं जानकारी देता हूं, तो सीधा सवाल आता है क्या ये सफिशिएंट है, कुछ और हमें पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, जो भी किताब कोर्स आप लोगे उसके अंदर जो सिलेबस दिया हुआ वो तो कवर होगा ही होगा डेफिनेटली। कोई ऐसा तो करेगा नहीं कि आधा अधूरा सिलेबस आपको देके छोड़ दे। सिलेबस तो पूरा 100% कवर्ड है। अब ये आपको तय करना होता है
कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो अकाउंटिंग के अंदर या ऑडिटिंग के अंदर, और उस टॉपिक के अंदर जो क्लास के अंदर आपको समझाया गया है प्लस जो नोट्स दिए गए, उससे आपको वो आत्मविश्वास नहीं डेवलप हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कि ऐसा लग रहा है कुछ चीजें मिस हो रही है, या मैं उसके बेस पे अपने आंसर्स नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लीजिए टॉपिक होते ही, तो वहां पे आप जो है वो मदद लीजिए और पूछिए फैकल्टी से, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो कोई दूसरी बुक को रेफर कीजिए, या सबसे बेस्ट है अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो सीधा फैकल्टी को मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि भाई इसके अंदर मुझे ये चीज़ दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करूं, तो आपको इंस्टेंट उसका रेजोल्यूशन मिलेगा। वहां आप एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई दूसरी पीडीएफ के जरिए, कोई दूसरी बुक के जरिए उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इन जनरल आप इन 6 सब्जेक्ट को पहले मान लो सोर्स नंबर 1 से पढ़ा, ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आपने पूरा क्या किया, एक कोई दूसरा सोर्स, दूसरी किताब या दूसरा नोट सारे उठा के उससे पढ़ लिया। अब होगा क्या, 95% चीजें, 99% चीजें दोनों के अंदर सेम ही रहेगी, क्योंकि जो राजस्थान सेवा नियम का नियम है वो नियम चाहे आप किसी किताब से पढ़ेंगे, ऑडिट चाहे आप किसी किताब से पढ़ेंगे, अकाउंटिंग, वो चीजें सेम ही रहना है। एक तो उनको लिखने का तरीका, सेंटेंस फॉर्मिंग, ऊपर नीचे, ये चीजों में परिवर्तन होगा। तो इससे क्या होगा, ना तो आपका इस पे कॉन्फिडेंस आया ना इस पे कॉन्फिडेंस आया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। अच्छा कोर्स सेलेक्ट करके उसके बाद उसके ऊपर स्टिक रहिए, उसके ऊपर भरोसा कीजिए, और जहां आप खुद पढ़ रहे हैं उसको, तो आपका खुद का असेसमेंट होना चाहिए इतना तो। और ये होता है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो मन में खुद ब खुद प्रश्न आ जाते हैं कि भाई मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या समझ आ गया लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं है इस टॉपिक को लेकर, तो वहां आप एक्स्ट्रा मटेरियल को रेफर कीजिए, क्या दिक्कत है। मुझे बताइए, हमारे साथ फैकल्टीज को बताइए, वो आपको खुद वीडियो लेके अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी। तो पहली चीज तो बेस हमारा तैयार कब होगा, जब आप ये सिलेबस इतना अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। क्लासेस, नोट्स और उसके ऊपर डिस्कशन, खुद से पढ़ाई, ठीक है, और सिस्टमेटिकली रेगुलरली आप 2 या 3 सब्जेक्ट के साथ शुरू कीजिए और 1 बाय 1 कवर कीजिए। अब हो सकता है आपने ये गतिविधि पूरी कर ली हो, तो अभी आपके पास टाइम है, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा आप इस टाइम को यूज़ करें। हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको याद करनी है, जैसे राजस्थान सेवा नियम और इनके नियमों के नंबर और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इस टाइम को आप यूज़ करें। RSR की लिस्ट बनाएं, नियमों की, GFR के नियमों की लिस्ट बनाएं और उनको रेगुलरली रिवाइज करने का प्रयास करें, ठीक है। स्पेसिफिक टॉपिक का टारगेट लेके कि इस वीक में मुझे ये काम करना है, इस वीक में मुझे क्विकली इसको समराइज करना है, रिवाइज करना है, तो आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है इन क्लासेस के बाद सेकंड स्टेप नंबर 2, ठीक है, क्या, रिवीजन, ठीक है। जितना अच्छा आप चीजों को रिवाइज करोगे, आप मान के चलिए एग्जाम में उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ हमने कहीं सुना है, पढ़ा है, तो वो कहते हैं लेस इज मोर, मतलब आप अपना कंटेंट जो है वो जितना न्यूनतम रखेंगे वो सबसे बेस्ट है, बजाय कि एक ही चीज के लिए 10 तरह की किताबें पढ़े, एक किताब को पढ़े 10 बार पढ़े, ठीक है। इससे ये होगा कि उस किताब में क्या खामियां हैं, पहली बार दूसरी बार रिवीजन के टाइम में आपको पता चल जाएगा कि इन टॉपिक में यहाँ कमियां हैं, तो आप उन टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़िए, बजाय कि सारी चीजें वही सेम दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं, फिर तीसरे ऑथर से पढ़ रहे हैं, फिर चौथे नोट से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करें। तो रिवीजन अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए यहाँ 1 एग्जाम के अंदर आपको पता है अभी जो कोर्स अवेलेबल है उस कोर्स के अंदर क्लासेस सारी अवेलेबल है, ठीक है, नोट्स सारे अवेलेबल है, और इसी वीक से जो रिवीजन क्लासेस है सभी 6 सब्जेक्ट की, जो अपने कोर्स का पार्ट है, कोर्स के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी वो बताई हुई है, उसमें रिवीजन क्लासेस सबसे मेन लिखी हुई है। तो वो रिवीजन क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सभी के सभी 6 सब्जेक्ट की रिवीजन क्लासेस होगी,
ठीक है। साथ में आपको समरी नोट्स, मतलब रिवीजन के लिए जो समराइज फॉर्म के अंदर नोट्स चाहिए होते हैं वो भी प्रोवाइड होंगे साथ। तो या तो आप क्लासेस के साथ जुड़ के कर सकते हैं, आप खुद से प्लान कर रहे हैं तो खुद से कीजिए, लेकिन रिवीजन कीजिए, बजाय कि इधर उधर दूसरी किताबों को, दूसरे नोट्स को देखने की। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से वापस रिवाइज कीजिए, जहाँ कमियां लगती है वहाँ और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कमी है। एक नोट्स में कुछ दिक्कत लगी, आप दूसरी किताब पे चले गए, वहाँ किसी टॉपिक में फिर कोई दिक्कत हुई, तीसरी पे चले गए, तो वो कमियां इससे सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, बहुत देखो मैं सिंपल प्लान बता रहा हूँ, कोई मेहनत जी तोड़ आपको, मैं इतना कह रहा हूँ बिल्कुल सिंपल रखिए चीज़ों को। जहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया एक बार शुरू से लेके एंड तक सिस्टमेटिकली पढ़िए, बेस तैयार हो गया, रिवीजन कीजिए अच्छे से उसका। तीसरा, अच्छा इस दौरान जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने जो बताया सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। सिलेबस के अंदर आप देखिए कि ये टॉपिक मेरा कवर हो गया, ठीक है, अब इसके कुछ पुराने पेपर्स के अंदर देख लूँ क्वेश्चंस कैसे हैं, वो खुद आप कीजिए। ये रेगुलरली जब करोगे तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, सिलेबस आपके पास है, 1 बाय 1 कंप्लीट होता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, ये एक्टिविटी होने के बाद तीसरा रोल आता है किसका, एमसीक्यूज का, कि आप कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, और जब सब्जेक्ट इतने सारे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। तो इसके लिए भी मैं फिर से आपको बताऊं कि वन एग्जाम के अपने इस कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन रिवीजन क्लासेस के साथ साथ देखने को मिलेंगे। कि आज फॉर एग्जाम्पल आरएसआर की यूनिट 1 हमने पढ़ी, मतलब उसको रिवाइज की, साथ ही उसके आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को करेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, रिवीजन के दौरान हमें ये पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना याद है। ठीक है, तो तीसरा रोल आता है किसका, एमसीक्यूज का। ठीक है, और फोर्थ, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जरूर दें। ये तो आखिरी की एक्टिविटी है, तो अभी इसकी चिंता न करें। मेन तो ये 3 स्टेप है, क्लियर, ओके। मैंने इनको 5 स्टेप में बताया, बेसिकली बातें वही है, बहुत सिंपल है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी आप जानते हो इतनी सारी ट्रॉफी जीत चुका है, आईपीएल जीत चुका है। आप कभी मैच उसका चलता है तो कमेंट्री वगैरह सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि सब कमेंटेटर एक ही बात कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की जीत की वजह क्या है, वो ये है कि वो हमेशा अपने प्लान को बहुत ज्यादा सिंपल रखते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल रखते हैं। तो वो ऐसा नहीं करते कि कभी किसी को ओवर दे दिया, कभी किसी को दे दिया। बहुत सिंपल बेसिक प्लान जो क्रिकेट का होता है, जो फील्ड सेटिंग होती है वो करते हैं, और जहां जरूरत होती है एग्जैक्टली उस पिन पॉइंट पे ही चेंजेस करते हैं। ऐसा नहीं कि टोटली आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। आपने अगर इस आईपीएल को फॉलो किया है तो बेन स्टोक्स इतना बढ़िया ऑलराउंडर है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं खेला है क्योंकि टीम जो सेट हो गई, अब चाहे कितना ही बढ़िया है कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आप सोचिए, हम एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हमारे खुद के नोट्स जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें समझ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई पड़ोसी बहुत शानदार नोट्स लेके आ गया बेन स्टोक्स जैसे, तो हम क्या करेंगे, तुरंत अपने छोड़ के उसको कि भाई इसमें देख लेते हैं क्या, नहीं करें। लेस इज मोर, जितना कम मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़िए, उसको इंप्रूव कीजिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, हम सबके दिमाग में इनडायरेक्टली ये होता है कि मैं जो भी करूं वो परफेक्ट करूं, मुझे तो सिलेक्शन चाहिए किसी भी सूरत में, और मुझे तो बेस्ट कोर्स चाहिए, बेस्ट नोट चाहिए, हर चीज परफेक्ट चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है बेसिकली, कि चीजें परफेक्ट रेडीमेड कहीं नहीं मिलती है कि आप ओवरनाइट चीजों को एकदम अपने फेवर में कर लो। ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप चीजों को 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर आपको अपनी कमियां पता चलती है कि भाई मुझे यहाँ वीकनेस है, ये चीजें याद नहीं रह रही है, ये चीजों में समझने में दिक्कत आ रही है, तब जाके अपनी प्रिपरेशन परफेक्ट होती है। और अभी समय है हमारे पास करीब 120 दिन का,
तो बहुत समय है, मतलब आप मान के चलिए 2 मंथ्स के अंदर आप सारी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं और नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अच्छे से उसका रिवीजन, अच्छे से प्रैक्टिस, पेपर 2 की तो मैं गारंटी लेता हूँ इतना अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 वैसे आप सीईटी में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, और इस टाइम को यूटिलाइज आपने किया होगा पेपर 1 की पढ़ाई के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक डाउट जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनका, तो उनके लिए मैं बता दूं, सिर्फ एक अकाउंटिंग ही आपको समझने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। बाकी 5 के 5 सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग में थोड़ा सा कुछ रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स आप पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, तो उसके लिए भी बेसिक की अलग से क्लासेस दे रखी है। प्लस पंकज सर कल या परसों में पूरा प्लान लेके आएंगे उसके लिए कि किस तरीके से उसको भी कवर किया जाए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से साथी हैं उनके लिए। ठीक है, फैकल्टीज के बारे में अब मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप इस पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो हमने बस ये 5 स्टेप्स को और सिंपली फॉलो करते हुए कोर्स प्रिपेयर किया है। अननेसेसरी कोई वो जबरदस्ती कुछ इररिलेवेंट बातें कुछ नहीं, 175 करीब लेक्चर्स है और टोटल डिस्कशन बेस्ड लेक्चर्स है, मतलब टू द पॉइंट बातें हुई है उसके अंदर। तो जो सीरियसली स्टडी करना चाह रहे हैं 175 लेक्चर्स के अंदर आपकी 6 की 6 यूनिट्स उसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स उसमें नहीं है तो वो मैं बता देता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स में जो लेटेस्ट डाटा और इकोनॉमिक सर्वे है वो अब कवर करेंगे। राजस्थान इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है तो उसको भी हम लोग अभी कवर करेंगे। बाकी ये 175 लेक्चर्स पूरा कंप्लीट आपका कवरेज देते हैं, तो आप टोटल अगर माने तो 180 to 185 लेक्चर्स मान सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको प्रॉपर सभी टॉपिक के दिए हुए हैं जो सिलेबस के अंदर है। रिवीजन की क्लासेस और एमसीक्यूज अभी होंगे, रिवीजन के नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, इसके बाद तो इसी कोर्स के अंदर ये हम 3 साथी आपको पढ़ाएंगे। भरत सर बिजनेस मेथड्स, पंकज सर आपको अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और राजस्थान सेवा नियम ऑडिटिंग मैं करवाऊंगा। ठीक है, कोर्स में ये सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे। रिवीजन क्लासेस का शेड्यूल आपको अभी जल्द ही मिल जाएगा इस वीक के एंड तक। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट वाइज हमारी क्लासेस करेंगे जिसके अंदर क्विक रिवीजन हर एक टॉपिक का। ठीक है, और साथ में आपको समरी भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ आपको एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस के लिए खूब सारे क्वेश्चंस, हर जो सब्जेक्ट वाइज अपन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो साथ साथ में प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, oneexam.in ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप डाउनलोड करके एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करना, एज अ स्टूडेंट, और अंदर स्टोर सेक्शन होगा वहाँ कोर्स मिलेगा। 4999 इसकी फी है। ठीक है, और 30% अभी इसके ऊपर ऑफ है। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये 3499 रुपीज़ के अंदर आपको ये सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे। मतलब पेपर 2 के लिए एक सिंगल पेपर तक आपको दूसरा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप टोटल कोर्स के कंटेंट को विजिट करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर डेमो लेक्चर्स वगैरह देखने हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। प्लस वहाँ कोर्स जब देखोगे तो कोर्स को ओपन करते ही वहाँ फ्री कंटेंट डेमो फोल्डर आपको दिख जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। कोर्स की लैंग्वेज क्या है तो ये भी मैं बता देता हूँ कि जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो क्लासेस हिंदी और इंग्लिश के लिए कॉमन है। कॉमन होने का मतलब जो नोट्स यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश के, लेकिन समझा एक्सप्लेन पूरा हिंदी में किया जा रहा है। ठीक है, तो जो ठीक ठाक है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अनलेस आप प्योर हिंदी मीडियम के हैं तो आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, अदरवाइज क्लासेस पूरी ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही समझाई गई है। नोट्स हमने इंग्लिश के साथ साथ उनका हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड किया है, और इवन हिंदी ट्रांसलेशन में जो मिस्टेक्स रहती है, जो एरर्स रहती है, उनको भी हमने काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, फर्दर वो एलिमिनेट हो जाएगी कब, जब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे
तो उस रिवीजन के वक्त ये समस्या टोटली आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या नहीं करना है, बस ये लास्ट बात आप मेरी जान लीजिए कि ये मत करना बस। ठीक है, आपने अगर समय दिया, एफर्ट दिया, धन्यवाद। और मैं नहीं चाहता आपका एफर्ट इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से वेस्ट हो। पहला, फिर से वही बात, खुद जो कर रहे हो उसके ऊपर सबसे अधिक भरोसा होना चाहिए। जो आपका प्लान है उससे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। पड़ोसी क्या पढ़ रहा है, कितनी रंगीन नोट्स है, कितने उसमें कलाकारियां की हुई है, कितनी मोटी किताब है, वहां तो 600 लेक्चर है, वहां तो 1000 लेक्चर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस आपके पास है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। जहां आपको दिक्कत है, जहां आपको कमी लगती है, वहां काम कीजिए। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज मैटर नहीं करती। क्लियर? दूसरा, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ना कोई परफेक्ट रिसोर्स है। इस उम्मीद में ना रहें कि मुझे परफेक्ट चीज मिलेगी, परफेक्ट किताब मिलेगी, सब कुछ ठीक है जो रातों रात आपकी तैयारी को एकदम बूस्ट अप कर देगी। ऐसा नहीं होता है। आप एक सिरे से काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपके ग्रिप में आती जाएगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप खुद अपनी प्रिपरेशन के पूरे प्लान को परफेक्ट बना दे। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि आप जब पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस जरूर करें साथ साथ में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाथ में रखिए। जो पढ़ा क्वेश्चंस देखिए, हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, तो हाथों हाथ अपने प्लान को अकॉर्डिंगली परफेक्ट करते चलिए। तीसरा, रिवीजन करते जाइए। सिलेबस बहुत लेंदी है, 6 यूनिट है। ठीक है, तो मल्टीपल किताबें, अलग अलग पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, फिर कंटेंट्स चुनते वक्त खास ध्यान रखें। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं इसके लिए, पेपर 2 के लिए, तो विशेष ध्यान दें कि ऐसा कंटेंट चुने जो आपकी प्रिपरेशन के अंदर मदद करे, न कि आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करे, न कि आपको अननेसेसरी की चीजें पढ़ाएं। ठीक है, एमसीक्यूज भी जब करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, और मैं कई लोगों को मैंने देखा तो वो एमसीक्यूज ऐसे शेयर करते हैं जो यूजीसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे ऑडिट के जो क्वेश्चंस उस लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, कि 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, फिर नीचे ए के अंदर बोल दिया कि पहला और दूसरा। इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आरपीएससी ने नहीं पूछे। ठीक है, पूछेगी तो भी इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछेगी, तो उसके लिए आप यूं ही अपना तेल जला रहे हैं। ठीक है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वही रोल आता है एक टीचर का कि वो आपके लिए कुछ चीजें सरल करके आपको देता है। और लास्ट, लेस इज मोर। जितना कम प्लान सिंपल, उतना परफेक्ट। ठीक है, तो बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वन एग्जाम ऐप के ऊपर जरूर विजिट कीजिएगा कोर्सेज के लिए। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, 30% ऑफ, तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं। अगर आप पेपर 2 के लिए कोर्स की तलाश कर रहे हैं तो जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं फिर